वजीर आजम की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। जो हो गया सो हो गया। आज बाहमी मुशावरत का वक्त है। बलूचिस्तान में मसाइल हैं लेकिन हल के लिए बंदूक उठाना हुब्बुल वतनी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, वसाइल आपके कदमों में निछावर कर देंगे लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेना होगी। इसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी पीटीआई के मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट की तफसील नहीं दे सकते। बानी पीटीआई के इलाज पर पिम्स इंतजामिया का एलामिया जारी। बताया गया 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी पीटीआई को अस्पताल पिम्स लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने उनका मुआयना किया। पिम्स अस्पताल के माहिर ने भी तफसीली मुआयना किया। बानी पीटीआई की सेहत मुस्तहकम और माशाल्लाह फिट हैं। ब्लड प्रेशर पहले मशीन से चेक किया तो फर्क आ रहा था, फिर हाथ से चेक किया तो 120/80 था। साबिक वजीर आजम की हमशीरा डॉक्टर अजमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त भाई मुझसे बात कर रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आप बात न करें वरना ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा। भाई ने कहा, नहीं मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा। बानी को आंख में टीके लगे तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। आंख में हेमरेजेस थे। मुझे दिखाया गया कि अब मामूली सा मसला रह गया। मजीद बेहतरी के लिए एहतियाती तौर पर फॉलो अप इंजेक्शन भी लगेंगे। नज़र 100% नहीं लेकिन बेहतर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई रूगर्दानी नहीं हुई। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश या गड़बड़ नहीं हो रही। बानी की अस्पताल मुंतकली मामूल का फैसला था, कोई तब्दीली नहीं आ रही। हम अपना काम कर रहे हैं, पीटीआई को मंजन बेचने दें। कल रात को जो कुछ हुआ अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ किया जाएगा। हम 3 साल से अदालतों में जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कोई तो है जो मुल्क में सियासत को इस्तेहकाम नहीं देना चाहता। कोई चाहता है कि हम असम्बलियों में ना जाएं और बाहर आएं। कोई तो है जो हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहा है। कोई चाहता है मसाइल का हल ना निकले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से DR कांगो के दिफाई वफ्द की मुलाकात। दिफाई सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल से भी DR कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। DR कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ किया। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद ₹3.81 महंगा कर दिया। नई कीमत ₹341.59 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.59 इजाफा, 1 लीटर ₹368.29 का हो गया। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का कहना था, बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की तकदीर से बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के भरपूर रद्दअमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अज़म का यादा। शुरा का गैर मुल्की खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के इशारा बशारा खड़े रहने का आज़म। कहा, सच गालिब आएगा, दुश्मन का झूठा बयानिया दफन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करा दिया। डॉक्टर्स ने उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना किया। कैदी को सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कैदी की हमशीरा उज़मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रही।
तिबी मुआयना करने वालों में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अतातार ने पिम्स ले जाने की वजूहात भी बता दी। एक्स पर लिखा, पीटीआई कारकुनान की जानिब से जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नजर उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बड़ी बदकिस्मती है। कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही। महमूद अचकजई का कहना है रात को बताया गया शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं, फिर किसी और अस्पताल ले गए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी सुनेंगे। अलामा राजा नासिर ने कहा मौजूदा हुक्मरानों की तारीख धोखा देने से भरी पड़ी है। जो फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ आए ये उसको नहीं मानते। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सुहेल अफरीदी ने बताया कल पीटीआई अरकान सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का फैसला न मानकर हुकूमत ने हट धर्मी की। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर असूली इत्तेफाक हो गया ताकि ऐवान के अंदर फैसले मुशावरत से हों और अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली से मौसर किरदार अदा कर सके। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास है, सियासी लोग ही मुल्क बचा सकते हैं। सियासी जमातें आइन पर मुत्तफिक हो जाएं, मुंतखब नुमाइंदे मुल्क की पॉलिसियां बनाएं। असद कैसर ने कहा मुल्क में जंगल का कानून बन गया, बानी पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। सलमान अकरम राजा ने कहा हमें पूरी कौम को साथ लेकर चलना होगा, पार्लियामान की हम आहंगी की जरूरत है। अमरीकी रियासत अलास्का में चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट और तैयारे में सवार 6 मुसाफिर हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तैयारा न्यूनेहम एयरपोर्ट के करीब गिरा। अमरीकी मीडिया का कहना है हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम मुल्कों का शाम की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। शाम में अबुल जहूर फौजी एयरबेस पर इसराइली फजाई हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। शाम की सरजमीन और बुनियादी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाने पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान इस वक्त शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार। तेहरान को फौज को तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। नायब सदर जेडी वेंस का कहना है ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। आबरा हुर्मुज से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। ईरान पर मौशी दबाव अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ का धमकियों पर तबाहकुन जवाब देने का इंतबाह। जनरल अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया दुश्मन की किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों की तादाद कम होकर 7 रहेगी। राउटर्स के कपलर के हवाले से बताया कि जुमेरात को हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आमदोरफ्त एक रोज कब्ल के मुकाबले निस्फ हो गई। 4 माल बरदार जहाज आबनाए हुर्मुज में दाखिल हुए जबकि 3 बाहर निकले। प्रोपेन और ब्यूटेन ले जाने वाला गैस बरदार जहाज ईरानी रास्ते से आबनाए हुर्मुज से बाहर निकला। तुर्किया ने इसराइली वजीर आजम के आलमी गिरफ्तारी वारंट पर इंटरपोल से राब्ता कर लिया। तुर्क वजारत इंसाफ की इंटरपोल को नेतन्याहू के रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। नेतन्याहू ने नस्लकुशी इंसानियत के खिलाफ जराइम किए हैं। इसराइली वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी पानियों में इमदादी बहरी जहाजों पर हमले किए। गजा में जराइम पर पर्दा नहीं डालने देंगे, मुल्ज़मान का मुहासबा करेंगे। तुर्क वजारत इंसाफ का एलामिया।